अगर आप ज़ीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट देख रहे हो तो हो सकता है कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हो जहाँ पे जब किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो तो सामने से आपको चीज़ें निकल कर के आती हैं कि ज़ीरो करने के लिए आप ये कर लो, ये करने से आपका या तो इंट्राडे फ्री हो जाएगा या डिलीवरी फ्री हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शंस के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में आपको 3 ब्रोकर बताने वाला हूँ जिसमें आपका सच में आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग तक भी ज़ीरो हो जाएगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग ज़ीरो होने वाला है। और एक ब्रोकर आपको मैं ऐसा बताऊंगा, हालांकि सब में ब्रोकर आपकी ज़ीरो होगी, एक ब्रोकर ऐसा बताऊंगा जिसमें एएमसी भी कुछ नहीं लगेगा, आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं लगेगा, कोई भी अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे जो 3 ब्रोकर्स हैं इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है स्टॉक्स कार्ट 1 नंबर पे, नंबर 2 पे नव्या है, नंबर 3 पे फ्लैट ट्रेड है। यह तीनों टॉप के ज़ीरो ब्रोकर्स डीमैट अकाउंट ब्रोकर्स हैं। और एक सवाल आपके माइंड में आएगा, अगर ये ज़ीरो ब्रोकरेज तो ये पैसे कैसे कमाती हैं, उस चीज़ का भी आपको आंसर देने वाला हूँ। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी आपको ये फ्री ब्रोकरेज वाले डिस्काउंट ब्रोकर्स मिल रहे हैं, ऐसा ही एक ब्रोकर शून्य हुआ करता था जो कि पहले सब कुछ फ्री था, बाद में इसने पेड कर दिया। अभी आज की डेट में ये ज़ीरो ब्रोकरेज ब्रोकर नहीं है, डिलीवरी ट्रेड्स फ्री हैं बट बाकी ट्रेड्स के लिए चार्ज करता है। तो कहीं ना कहीं जब ये ऐसे नए आते हैं, हालांकि इसमें से एक ऐसा ब्रोकर भी है जो 30 साल पुराना है, जिनके पास डेटाबेस क्लाइंट का डेटाबेस कम है, वो क्या करते हैं फ्री में पहले क्लाइंट का डेटाबेस बनाते हैं, फिर उसके बाद में अपना कोई ना कोई एडिशनल वैल्यू एडिड सर्विसेज को सेल करते हैं या फिर बाद में ब्रोकरेज शुरू कर देते हैं। खैर आज की डेट में ये फ्री है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे स्टॉक्स कार्ट है। अब स्टॉक्स कार्ट क्या है, इसमें अगर आपको अपना ब्रोकरेज फ्री करवाना है तो ये आपसे बोलता है भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। अगर आप हर महीने पे कर सकते हो तो 99 रुपीज़ हमें हर महीने पे करो। एक बार पे करना चाहते हो 1 साल के लिए तो आप हमें 700 रुपये यानी कि 699 रुपये फ्री कर दो। इन दोनों में से कोई सा भी आप प्लान ले लो, आपका जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो हो जाएगा अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। चाहे आपका इंट्राडे करना है, डिलीवरी ट्रेड्स लेना है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करना, सब कुछ टोटली फ्री हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे कुछ एक और चार्ज देखना पड़ेगा। अभी सवाल अभी दिमाग में आपके ना आ रहा होगा कि ये बंदा भी वैसा निकला सब्सक्रिप्शन वाला, लेकिन आपको एक ऐसा ब्रोकर बता के जाऊँगा जो आपसे कुछ भी नहीं लेगा, फिर भी सब कुछ फ्री देगा। ठीक है, इसमें दूसरा चार्ज क्या है, स्टॉक्स कार्ट में आपको यहाँ पे एएमसी देना पड़ता है। एएमसी कितना है, 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर क्वार्टर, यानी कि 75 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी, आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। इसमें अकाउंट अगर आपने मेंटेन करा हुआ है, आपने पैसे इसमें होल्ड करके रखे हुए हैं। ओके, इसके अलावा डीपी चार्ज की बात करूं तो डीपी चार्ज यहाँ पे 20 रुपीज़ पर स्क्रिप है। अगर अपनी होल्डिंग को जब भी सेल करोगे तो डीपी चार्ज लगता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस। ऑटो स्क्वेयर ऑफ क्या है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट में 3:20 हो गए, आपने इसको काटना भूल गए, तो ये क्या है कि ब्रोकर ऑटोमेटिकली कट कर देता है, उसका यहाँ पे ₹50 प्लस जीएसटी है। ठीक, तो ये कुछ यहाँ पे चार्जेस हैं जो स्टॉक्स कार्ट लेता है, लेकिन ये फ्री करता है, इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं, या तो मंथली 99 या ईयरली 699 रुपये। नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं फ्लैट ट्रेड। अच्छा, आई थिंक हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे नव्या था। चलो खैर फ्लैट ट्रेड की बात कर लेते हैं, अभी मैंने लिख दिया है। तो फ्लैट ट्रेड क्या बोलता है आपसे, भाई आप हमसे जब अकाउंट ओपन करोगे ना, हमें एक फ़ीस दे दो ₹200 प्लस DDPI के आप हमें दे दो ₹175। मोटा मोटी GST FST मिला करके मतलब 400 रुपये का अप्रॉक्सीमेट वन टाइम आप हमें पेमेंट दे दो। इसके बाद हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, आपकी जो ब्रोकरेज है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, कोई भी आपको चार्ज या कुछ भी नहीं देना है। इसमें अगेन आपका क्या है, DP चार्ज जो लगेगा वो ₹20 पर स्क्रिप है जब भी आप सेल करोगे। ऑटो जो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस हैं, ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस वो इसमें भी सेम ही है जैसा स्टॉक्स कार्ट में है, ₹50 पर ऑर्डर अगर आप अपना ऑर्डर काटना भूल जाते हो। AMC इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इसमें AMC नहीं देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स कार्ट से आपको बेटर दिख रहा है। एक तो AMC हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं और सिर्फ हम वन टाइम 400 दे रहे हैं, तो भी जो हमारी ब्रोकरेज हर सेगमेंट की फ्री हो जा रही है। फिर से अभी सवाल आपके दिमाग में वही चल रहा होगा कि बिना कुछ वाला फ्री वाला तो भाई मैंने अभी तक नहीं बताया। तो खैर टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम थर्ड की बात जो करने वाले हैं, ऑब्वियसली अब ये समझ गए होंगे कि जिस चीज़ की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ वो ब्रोकर का नाम आने वाला है, दैट इज़ नव्या ब्रोकर। बहुत पुराना ब्रोकर है मार्केट में, क्लाइंट बेस आई थिंक कम ही होगा, बट हाँ इसमें अब क्या है, नव्या आपसे क्या कहता है, अकाउंट ओपनिंग के लिए हमें दे दो ₹0, ठीक,
अकाउंट ओपनिंग का कुछ भी नहीं लेगा, अकाउंट मेंटेनेंस कुछ भी नहीं लेगा, ब्रोकरेज ये बोल रहा है भाई हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं और फिर भी हम आपकी जो ब्रोकरेज है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर ये हर चीज़ फ्री दे रहा है तो ये खुद कैसे सर्वाइव करता है, कैसे, उस चीज़ को भी समझते हैं। और ब्रोकरेज की अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करो आपको बेनिफिट जो मिलता है ना सालाना 1,20,000 के आसपास तक का। कैसे, अगर मान के चलिए नॉर्मल जो ब्रोकर है स्टैंडर्ड प्लान में ₹20 पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो डेली की 25 ट्रेड्स ले रहा है तो यहाँ पे जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एग्जांपल दिखाई है, मल्टीप्लाई करके बैठोगे तो एक साल के अंदर जो ब्रोकरेज की सेविंग होने वाली है वो 1,20,000 की होने वाली है। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ओके, अगर कोई बहुत ज़्यादा डेली की 25 ट्रेड्स मतलब हर कोई करता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिखा रखी है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये अगर सब कुछ फ्री है तो आने वाले टाइम में चलो ब्रोकरेज कर भी देंगे, लेकिन आज की डेट में ये अपना खर्चा पानी कैसे निकाल दें, चलिए चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जैसे कि हमने बात करी कि ऑटो स्केयर ऑफ के जो चार्जेस हैं ना, ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस वो आपसे यहाँ पे कितना लेता है। नव्या आपसे ऑटो स्केयर ऑफ का जो चार्जेस है वो आपसे कितना लेता है, वो तो ₹50 ही है पर ऑर्डर। और यहाँ पे डीपी चार्ज की बात करें, जहाँ पे हमने बाकी ब्रोकर्स में देखा ₹20 था, इसमें आपको ₹30 पे करना पड़ेगा। एक तो ऑटो स्केयर ऑफ वाले से कमा रहा है प्लस एक डीपी, यानी कि अगर आपने कोई बंदे ने होल्डिंग की ट्रेड ली, अब जब भी सेल करेगा पर ऑर्डर ₹30 तो ये कमा ही रहा है, बाकी ₹20 कमा रहा है, तो एक ये इधर से कमा रहा है। इसके अलावा इनके जो दूसरे वैल्यू एडिड सर्विसेज आपको अंदर देखने को मिलेंगे, ये कर लो वो कर लेना फलाना टिमकाना, ये सब चीज़ें हैं। बाकी पेमेंट के चार्जेस हैं, पेमेंट गेटवे के चार्जेस हैं, ये सब चीज़ें हैं। नेफ्ट के ऊपर ये ₹50 का चार्ज लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको इनकम होते हुए दिखाई देगा। बाकी मेन जैसे कि शून्य का जो स्ट्रेटजी था कि पहले फ्री में आन दो बंदों को, बाद में ₹5 ₹10 जो भी है बाद में तो चेंज करते रहते हैं, तो इस तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पे ये हमने 3 ब्रोकर्स की बात करी, जिसमें नव्या एक ऐसा ब्रोकर जिसमें बिना कुछ दिए हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मैं इन तीनों में से कोई यूज़ करता हूँ। माई आंसर इज़ बिग नो, क्योंकि अगर आप अच्छे ट्रेडर या कोई भी है तो फ्री वाले ब्रोकर्स को कोई भी यूज़ नहीं करता है। मानो या ना मानो ये सच है। फ्री में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जो आपको इंटरफेस या जो भी है वो आपको थोड़ा बहुत बेटर, आप इसको ज़ेरोधा से कंपेयर नहीं कर पाओगे इसके इंटरफेस से, आप इसको एंजल वन से कंपेयर नहीं। ये देखो टॉप के जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं खुद ज़ेरोधा यूज़ करता था, अभी हाल फिलहाल में एंजल वन यूज़ करता हूँ। अगर आप में से भी कोई एंजल वन यूज़ करना चाहता है, भाई ब्रोकरेज कम ही रहती है, 0.05% है अगर आप कम अमाउंट से जा रहे हो, मैक्सिमम ₹20 है, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप जाते हो ना तो इसमें आपको एक जो होता है कि ब्रांड वैल्यू, एक टॉप का ब्रोकर के साथ आप जब काम करते हो, सपोर्ट से हर चीज़ आपको बेटर मिलता है। अगर एंजल वन वगैरह में अकाउंट ओपन करना होगा ना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 30 डेज़ के लिए आपको बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज मिल जाएगी कि जो 0.05 या 20 वो भी नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ये जो ब्रोकरेज है इसके बाद ऐसा नहीं कि आपको कुछ चार्ज नहीं लगा, कुछ जो रेगुलेटरी चार्जेस, जो गवर्नमेंट टैक्सेस एंड चार्ज हैं वो तो आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चार्ज एसटीटी का चार्ज है, जैसे कि 0.10%। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, अगर होल्डिंग वाली ट्रेड है, डिलीवरी ट्रेड कर रहा है, मतलब ये तो लगना जितनी बड़ी अमाउंट उतना बड़ा ये टैक्स बनने वाला है। अगर आप इंट्राडे पे करते हो तो 0.025% है ओनली ऑन द सेल साइड। जीएसटी यहाँ पे जितनी भी ब्रोकरेज को जोड़ करके, आपका ट्रांजैक्शन चार्ज को जोड़ करके जो भी अमाउंट बनेगा उसके ऊपर 18%। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की चार्ज की बात करें 0.00297%, जो कि छोटी सी अमाउंट है, ठीक है। सेबी के चार्ज की बात करें तो यहाँ पे ₹10 चार्ज करता है 1 CR की अमाउंट की, अगेन ये नेग्लिजिबल अमाउंट है, लेकिन ये सब चार्जेस भी आपको लगेंगे तो ये भी चार्जेस अच्छे खासे बन जाते हैं। तो कई बार लोगों के माइंड में सवाल आता है हर चीज़ फ्री था, तो यहाँ पे फिर भी देखिए गवर्नमेंट के टैक्सेस ये तो आपको पे करने पड़ेंगे। ब्रोकरेज यानी कि ब्रोकर आपसे अपनी कमाई नहीं कर रहा है ब्रोकरेज के नाम पे, लेकिन दूसरे चार्जेस, ऑटो स्केयर ऑफ, डीपी चार्जेस, उसमें से कुछ ना कुछ जो भी वो अपना बचा रहा है, जैसे भी वो वहाँ से कमा रहा है आपसे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।